ये डॉक्टर सेवानिवृत्त हो गया है और टॉम नाम के अच्छे चौकीदार में बदल गया है। उसे एहसास हुआ कि गंदे फर्श बीमारी का कारण बनते हैं और इसलिए वो अपना काम कर रहा है और बोनस के रूप में वो डकैती के लिए जाता है और अपनी असाधारण बुद्धि और समस्या के साथ एक बैंक लूटता है। सुझाने के कौशल से हमें पता चलता है कि वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान चौकीदार है। अपने स्कूल के दिनों के दौरान उसने एक ऐसी योजना प्रस्तावित की जिसने मैक्सिकन तेल रिसाव संकट को प्रभावी ढंग से हल किया, जिससे दुनिया की 8 सबसे बड़ी तेल कंपनियों का ध्यान आकर्षित हुआ। उन्होंने उसके स्नातक होने से पहले ही उसे काम पर रखने के लिए जोरदार प्रतिस्पर्धा की। उन्हें कंपनी के स्टॉक में कार्यकारी पद और 400,000 अमेरिकी डॉलर का वार्षिक वेतन मिला। अविश्वसनीय अवसरों के बावजूद टॉम ने इन सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने स्पेन में वाल्टर मोरलैंड से नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली। इस नौकरी में एक तिजोरी को तोड़ने के लिए अपनी असाधारण मस्तिष्क शक्ति का उपयोग करना शामिल था। इसे एक इंजीनियरिंग चमत्कार माना जाता था और इसमें एक ऐसी वस्तु शामिल थी जिसे वाल्टर 80 से अधिक वर्षों से खोज रहे थे। कोई भी इस अद्वितीय वॉल्ट में सेंध लगाने में कामयाब नहीं हुआ था। वाल्टर ने टॉम को अपनी टीम में शामिल किया, जिसकी शुरुआत वाल्टर से हुई। वह एक बचाव फर्म का मालिक था और कुछ महीनों तक इससे पहले कि उन्होंने स्पेनिश जल में एक डूबे हुए जहाज से कई प्राचीन वस्तुएं बरामद। दुर्भाग्य से बचाव मिशन विफल हो गया और स्पेनिश अधिकारियों ने जो कुछ भी पाया उसे जब्त कर लिया। वे वस्तुएं अब एक के अंदर बंद हैं। स्पेनिश बैंक में चमत्कारी तिजोरी लोरेन वाल्टर की गोद ली हुई बेटी टीम पर प्रतिरूपण के लिए जिम्मेदार थी। वो अपने घुसपैठ मिशनों के लिए टीम को आवश्यक कोई भी पहचान दे सकती थी। क्लॉस हैकर ने टीम की हैकिंग जरूरतों को संभाला। जेम्स वॉल्टर्स का दाहिना हाथ और एक पूर्व सैनिक के पास सबसे अच्छा काम था। टीम में युद्ध कौशल साइमन टीम के रसद और उपकरण खरीद के प्रभारी थे और जब तक पैसा था तब तक वो कुछ भी प्राप्त कर सकते थे। टॉम पहुंचे टीम को बैंक प्रणाली में हैकिंग में। उन्हें दर्ज करने के लिए एक कोड की आवश्यकता थी, लेकिन यह अनुपलब्ध था और समस्या को हल करने के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण था। टॉम ने एक सरल समाधान सुझाया। वे एक स्वचालित वॉइसमेल रिकॉर्डिंग का दिखावा कर सकते थे और बैंक के ग्राहकों में से एक से आवश्यक कोड निकाल सकते थे। टॉम के विचार को आजमाने के बाद टीम ने तेजी से आवश्यक कोड प्राप्त कर लिया और अपने नए की ओर बढ़ जाता है। टीम के साथ अपने दूसरे दिन के दौरान अपार्टमेंट में टॉम ने आधिकारिक तौर पर बैंक ऑफ स्पेन की आंतरिक कार्यप्रणाली का अध्ययन करना शुरू किया, जिसे पृथ्वी पर सबसे मजबूत इमारत माना जाता है। बैंक कई सेंसर और कैमरों के साथ साथ गार्डों से सुसज्जित है, जिन्हें किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। हालांकि टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्पेनिश सेना का मुख्यालय है, जो बैंक से सड़क के उस पार स्थित है। जब बैंक अलार्म बजता है तो 500 सैनिक स्थिति से निपटने के लिए दौड़ेंगे। इसके अलावा बैंक की सुरक्षा प्रमुख पूर्व कमांडर है स्पेन के आतंकवाद विरोधी बल के प्रमुख टॉम, जो बैंक पर किसी भी हमले से निपटने में सक्षम है। टीम के पास बैंक के अंदर वोल्ट के लेआउट के बारे में बमुश्किल कोई जानकारी है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें और अधिक प्राप्त करने के लिए स्कैन की आवश्यकता होती है। वे जानते हैं कि वोल्ट तक पहुंच पाने के लिए उन्हें 2 चाबियों और बैंक की सुरक्षा प्रमुख के फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है। टीम एक ऑपरेशन शुरू करती है। बैंक, जबकि लोरेन एक बीमा एजेंट होने का दिखावा करता है, जो उन कमरों के अंदर उच्च मूल्य वाली पेंटिंग्स में विशेषज्ञता रखता है, जहां ये पेंटिंग्स संग्रहित। पेंटिंग्स के पीछे तिजोरियां होती हैं, जिनके पास वोल्ट तक पहुंचने के लिए आवश्यक चाबियां होती हैं। पेंटिंग्स के रास्ते में लोरेन सुरक्षा प्रमुख के साथ चलता है और अनुरोध करता है। वो उसकी कॉफी पकड़ता है ताकि वो बैंक के निदेशक से हाथ मिला सके। इससे उसे सुरक्षा प्रमुख के फिंगरप्रिंट प्राप्त करने की अनुमति मिलती है, जिसे टीम को उस कमरे में तिजोरी तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, जहां पहली पेंटिंग स्थित। क्लॉस बैंक के साथ काम करने में लोरेन की सहायता करता है। कैमरे की निगरानी में वे पेंटिंग्स को स्कैन करते हुए लोरेन का एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और इसे सामान्य गति से 10 गुना धीमी गति से चलाते हैं, ताकि यह आभास हो सके कि कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा है। लोरेन तिजोरी का पता लगाता है, अपने उपकरण तैयार करता है और चाबी की नकल करने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि एक अप्रत्याशित आगंतुक उनकी निगरानी हैक समाप्त होने से पहले केवल 20 सेकंड शेष रहते हुए आते हैं और मामले को जटिल बनाते हैं। लोरेन को वीडियो में सही ढंग से रखा जाना चाहिए। दुर्भाग्य से बैंक के अध्यक्ष उसके रास्ते में हैं। लोरेन ने निर्देशक से पेंटिंग को स्कैन करते हुए उसकी तस्वीर लेने के लिए कहने का फैसला किया और अनुरोध किया कि आखिरी संभावित क्षण में फोटो लेते समय वो पीछे हट जाए। निर्देशक निगरानी वीडियो में दिखाई देने से बच जाता है, जबकि लोरेन दूसरी कुंजी का पता लगाने के लिए अपनी खोज शुरू कर देता है। टॉम को एक समस्या का सामना करना पड़ता है। उसका काम क्लीनर होने का नाटक करके और निचली मंजिलों तक पहुंच प्राप्त करके वॉल्ट की संरचना को स्कैन करना। माना जाता है कि बैंक की तिजोरी सीधे बैठक कक्षों में से एक के नीचे स्थित होती है। उस स्तर पर टॉम बैठक कक्ष के अंदर टेबल के नीचे रेंगता है और स्कैनिंग शुरू करने के लिए मैग्नेटोमीटर शुरू करता है। दुर्भाग्य से व्यक्तियों का एक समूह बैठक आयोजित करने के लिए कमरे में प्रवेश करता है और टॉम को फंसा लेता है। डिवाइस में खराबी शुरू हो गई और कुछ छेड़छाड़ के बाद 96% पूरा होने पर अटक गया। विस्मय आदिबोधक। टॉम डिवाइस को फिर से काम पर लाने में कामयाब रहा और आखिरकार स्कैन पूरा हो गया। अफसोस की बात है कि इससे अलार्म बज उठा और के नेतृत्व में बैंक के सुरक्षा प्रमुख ने पूरे बैंक को बंद कर दिया और सेना की टुकड़ियों को भेज दिया गया। इस बीच लोरेन ने दूसरी चाबी की प्रतिलिपि बनाना समाप्त कर लिया था। जब निदेशक उसे वापस लेने के लिए पहुंचे तो हंगामे में वो चोरी हुई चाबी वापस करना भूल गए। अंततः टीम ने फैसला किया कि लोरेन को चाबी टॉम को सौंप देनी चाहिए, जो फिर उसे वापस तिजोरी में रख देगा। टॉम जल्दी से तीसरी मंजिल पर गया और चाबी लगाई और तिजोरी को बंद कर दी। जैसे ही उसे चेतावनी मिली कि एक गार्ड तेजी से सोचते हुए उसकी स्थिति के पास आ रहा था, उसने जानबूझकर खुद को पकड़े जाने दिया। जब गार्ड कमरे में पहुंचा तो उसने उससे पूछा कि वो वहाँ क्या कर रहा है और उसने अपना ईयरफोन उतार दिया।
और ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने अलार्म नहीं सुना हो। उसने उसे हुक से उतार दिया। ऑपरेशन खत्म होने के बाद टॉम ने आंतरिक संरचना की जांच करना शुरू कर दिया। उन्होंने तिजोरी का एक हिस्सा खोजा जो स्कैन में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था और उन्हें एहसास हुआ कि इसमें पानी था। तिजोरी को वजन मापने के पैमाने के सिद्धांत पर बनाया गया था। यदि तिजोरी खोलने पर वजन बदल जाता है तो ये बंद हो जाएगा और पानी से भर जाएगा। किशोर अब समझता है कि वॉल्ट तंत्र कैसे संचालित होता है और उसे निरंतर वजन संतुलन बनाए रखना चाहिए। टॉम ने ये पता लगाना शुरू कर दिया कि 24 घंटे काम करते हुए इस समस्या को कैसे हल किया जाए। साइमन और जेम्स ने बैंक के नीचे के क्षेत्र की खोज करते समय एक महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने टॉम के संदेह की पुष्टि की कि वहाँ एक था बैंक के नीचे बड़े पैमाने पर पैमाने थे, लेकिन उन्हें निराशा हुई कि वर्तमान संतुलन शून्य था। इसके अलावा उन्हें एक बड़ी समस्या मिली जो उनकी योजनाओं को खतरे में डाल सकती थी। भूमिगत कमरे की दीवारें एक टिकाऊ बाहरी परत के साथ टाइटेनियम स्टील प्रबलित कंक्रीट से बनी थी, जिसने इसे लगभग अभेद्य बना दिया था। दीवार को तोड़ने में सबसे कठिन ड्रिल बिट में उन्हें 15 दिन लगेंगे, जो कि बहुत अधिक समय था। देरी के कारण पूरे ऑपरेशन को पूरा करना असंभव लग रहा था। टीम को हार मानने पर विचार करना पड़ा। वाल्टर ने एक कदम उठाया, विचार करने का क्षण, और फुटबॉल प्रशंसकों को देखने के लिए चौराहे पर गया। भीड़ को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि विश्व कप फाइनल के दौरान बैंक के पास के सभी कैमरे स्क्वायर में प्रशंसकों का सामना करेंगे। इस अंतर्दृष्टि ने बैंक में प्रवेश करने के बजाय योजनाओं में बदलाव के लिए प्रेरित किया। भूमिगत मार्ग के माध्यम से वे छत से इसमें घुसपैठ कर सकते थे। वाल्टर ने तुरंत ये जानकारी टीम को दी और सभी को आशा की एक नई भावना महसूस हुई। हालांकि उनकी सफलता अभी भी टॉम और तिजोरी के तंत्र को समझने की उसकी क्षमता पर निर्भर थी। अपने समाधान को प्रदर्शित करने के लिए वॉल्ट के सुरक्षा तंत्र से निपटने की योजना बनाई। वो तराजू पर एक कप पानी रखता है जिससे संतुलन की चाल का पता चलता है। फिर वो कप को हटाता है और तराजू पर तरल नाइट्रोजन छिड़कता है और कप को वापस अपनी जगह पर रख देता है। इस बार तराजू नहीं हिलता क्योंकि तराजू जमी हुई है। टॉम उसी सिद्धांत को समझाता है बड़े पैमाने पर वॉल्ट स्केल पर लागू किया जा सकता है। एकमात्र चुनौती यह है कि योजना को निष्पादित करने के लिए उन्हें काफी मात्रा में तरल नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। टीम ने एक ठोस योजना के साथ अपना ऑपरेशन शुरू किया क्योंकि स्पेन और नीदरलैंड के बीच फुटबॉल खेल शुरू हो गया था। उनके बीच कड़ा मुकाबला था। शुरू करने के लिए उन्होंने बैंक की छत पर जिप लाइन लगाई, एक कांच की खिड़की को काटा और खुले में प्रवेश किया। उन्होंने 100 मीटर पाइपिंग के माध्यम से अपना रास्ता बनाया जब तक कि वे वॉल्ट वाले कमरे के प्रवेश द्वार तक नहीं पहुंच गए। यहाँ उन्हें एक पोर्टेबल सीढ़ी का उपयोग करके पार करने की आवश्यकता होगी। अंततः वे वॉल्ट के सामने पहुंचे और क्लॉस ने अपना हैकिंग कार्य शुरू किया ताकि टीम को उन 2 चाबियों और फिंगरप्रिंट के साथ प्रवेश मिल सके जो उन्होंने पहले हासिल की थी। उन्होंने खुद को प्रभावशाली वॉल्ट साइमन के सामने पाया था। अगले चरण में जमने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पैमाने पर तरल नाइट्रोजन का छिड़काव किया गया। जैसे ही उन्होंने टैंक खाली किए, प्रतिक्रिया शुरू हो गई और तिजोरी का फर्श जमने लगा। फिर टीम ने तिजोरी में प्रवेश किया और उस वस्तु की खोज की जिसमें वे सिक्के थे जो उन्होंने मांगे थे। इस बीच बैंक गश्ती टीम को खुली छत की खिड़की मिली और वो तेजी से वॉल्ट की ओर बढ़ी। लोरेन को सिक्के मिले, लेकिन आगे जो हुआ वह अप्रत्याशित था। जेम्स ने शुरू से ही एक अंडरकवर एजेंट के रूप में टीम को धोखा देने की योजना बनाई थी और अब उनका लक्ष्य उनसे सिक्के चुराना था। लोरेन के पास कुछ भी नहीं बचा था। चुराए गए सिक्कों को अनिच्छा से जेम्स को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उनका बचना अल्पकालिक था क्योंकि तरल नाइट्रोजन के जमने का प्रभाव कम हो गया था, जिससे तिजोरी के सुरक्षा तंत्र को उन तीनों को सक्रिय करना पड़ा। पानी शुरू होने पर टॉम, लोरेन और जेम्स ने खुद को तिजोरी के अंदर फंसा हुआ पाया। एक पूर्व सैनिक के रूप में क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण जेम्स जाल से बचने के लिए अपने तैराकी कौशल का उपयोग करने में सक्षम था और चुराए गए सिक्कों के साथ भाग गया क्योंकि सुरक्षा प्रमुख ने आपातकालीन स्थिति में अपने लोगों को बुलाया और तिजोरी की ओर भागना शुरू कर दिया। टॉम और लोरेन का जीवन गंभीर खतरे में था क्योंकि वे पानी से भरे वॉल्ट के अंदर डूबने की कगार पर थे क्योंकि कोई अन्य विकल्प नहीं था। टॉम ने वॉल्ट सिस्टम को जल निकासी प्रक्रिया शुरू करने के लिए धोखा देने की योजना बनाई। उसने साइमन को स्केल में और अधिक वजन जोड़ने का निर्देश दिया, ऐसा प्रतीत करने के लिए कि तिजोरी पूरी भर गई है। साइमन ने तुरंत कार्रवाई की और सभी नाइट्रोजन टैंकों को स्केल पर रख दिया, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। जैसे ही वो हार मानने वाला था, उसने अपने रेडियो को देखा और आश्चर्यजनक रूप से इसे स्केल में जोड़ने का फैसला किया। छोटा रेडियो संतुलन बदलने के लिए पर्याप्त था, जिससे पानी का बहना बंद हो गया और निकासी की प्रक्रिया शुरू हो गई। जैसे ही सेना के लोग तिजोरी की ओर दौड़े, वे चोरों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए तैयार थे। हालांकि तिजोरी खोलने पर वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। टॉम और लोरेन के अंदर कोई भी सुरक्षा बल के साथ बैंक के ऊपरी स्तरों तक अपना रास्ता बनाते हुए नाली के पाइपों का उपयोग करके भागने में कामयाब नहीं हुआ था। वे तुरंत सोचने के क्षण में समय से बाहर भाग रहे। लोरेन को वो कमरा याद आया जहाँ वो गई थी। पहले चित्रों को स्कैन करने के लिए उसे याद आया कि बैंक के निदेशक आमतौर पर बिना किसी हिचकिचाहट के उस कमरे में खिड़की खुली छोड़ देते हैं। टॉम और लोरेन उस कमरे में पहुंचे और खुली खिड़की के माध्यम से बैंक से बाहर निकल गए और वे स्क्वायर में भीड़ में शामिल हो गए। उनके जैकेट उतर गए और लोगों के साथ मिल गए। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे और खतरनाक रूप से करीब आ रहे, खुद को पराजित महसूस कर रहे थे। वे आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार थे, लेकिन भाग्य ने हस्तक्षेप किया। स्पेन ने फुटबॉल खेल जीत लिया और भीड़ जश्न में जयकार करने लगी। शोर और हंगामे ने इसे असंभव बना दिया। पीछा करते रहने के लिए सैनिक, टॉम और लोरेन बिना किसी का ध्यान खींचे भागने में सफल रहे। कई दिनों के बाद जेम्स ने चुराए गए सिक्कों को अपने नियोक्ता को लौटा दिया। हालांकि जब उन्होंने निर्देशांक को डिकोड किया तो उन्हें पता चला कि यह एफिल टावर की ओर जाता है, जो कि सही स्थान नहीं है। ये समझा गया कि वाल्टर की टीम ने उन्हें मात दे दी है। इस बीच लोरेन ने तिजोरी में सिक्के बदल दिए, जिसके कारण जेम्स ने गलत सिक्के चुरा लिए। टॉम और उनकी टीम फ्रांस के एक रिजॉर्ट में है और जब उन्हें पता चला तो उन्हें खजाने के वास्तविक निर्देशांक मिले कि खजाना अब इंग्लैंड के बैंक के अंदर छिपा हुआ है। टीम एक और डकैती के लिए तैयार है, एक बार फिर से अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए तैयार है।